Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is From the Diary of Anne Frank. तो यहाँ पे जैसे टाइटल है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक की डायरी है, सबको पता है, वर्ल्ड फेमस डायरी है। और उसमें जो है डायरी क्या होता है बच्चों, कई लोगों को हैबिट होती है ना डायरी लिखने की, रोज जो है हम लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, क्या करा हमने। तो ऐसी जो है एनी फ्रैंक की जो डायरी थी, और ये कब की है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की है चैप्टर जो है। और एनी फ्रैंक का जो है ये खुद लिखी है ऑटोबायोग्राफी है, और उसमें से जो है यहाँ पे एक एक्सर्प्ट लिया है और शॉर्ट पार्ट लिया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है नाजिस्ट का जो है, किस तरह से ज्यूइश पे जो है उनका रूल था, और किस तरह से जो है एनी फ्रैंक अपने फैमिली के साथ किस तरह से हाइड हो गई थी, और एम्स्टरडम में जो है किस तरह से वो जो है हाइड हो गए थे वहां पे। और उसके बाद जो है 2 साल तक जो है अपने फादर के ऑफिस में जो है उनसे डर के मारे जो है वहां पे छुप गए थे नाजिस से। क्लियर। और किस तरह से जो है वहां पे जो है धीरे धीरे जो है उनको किस चीज की बीमारी हो गई थी, फंगस डिजीज हो गई थी, और अराउंड 15 ईयर में जो है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी एनी फ्रैंक की। परंतु उनसे पहले जो है शी गॉट अ डायरी फॉर हर 13 बर्थडे। 13वें जो है बर्थडे में उनको जो है एक डायरी जो है उनको गिफ्ट में मिली थी। और उसको उसमें जो है उन्होंने अकेले जो है, क्योंकि जब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप लगे थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे कि वहां पे जो है जितने लोग थे वहां पे जो है उनको रखा गया था, बिट्रेट करके जो है उनको एक कमरे में जो है बहुत सारे लोगों को रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप। तो वहां पे जो है कोई अपना क्लोज नहीं था, सब जो है डिफरेंट लोग थे। तो वहां पे जो है उन्होंने डायरी लिखी थी, क्योंकि वही जो है उनकी क्लोज फ्रेंड थी, रियल फ्रेंड थी, और दैट इज वाई उन्होंने उनका नाम रखा था किटी। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, एनी फ्रैंक की जो है, ये एनी फ्रैंक है। और इनकी जो है डायरी पर्सनल डायरी थी, जिसमें उन्होंने पूरे जो है नाजिस ने जितना जो है क्रूरता से जो है बिट्रेट किया था जेस को, वो जो है डेट वाइज उन्होंने वहां लिखा था। और लेटर जो है उनके फादर ने उसको जो है पब्लिश, ऑटो फ्रैंक उनके फादर थे, और उन्होंने उसको जो है पब्लिश कराया था। और लेटर जो है वो इतनी जो है वर्ल्ड फेमस जो है उनकी डायरी बनी थी। तो अभी हम लेट्स सी कि क्या लिखा था उन्होंने, और इसको अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपकी बुक में जो है बच्चों जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोयर्स, तो 4 चीजें जो है डिस्कस करी हैं। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो जर्नल क्या होता है बच्चों, जर्नल होता है ए फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी। जो हमारी पूरी जर्नी होती है उसका पूरा रिकॉर्ड लिखते हैं, ए पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट विद इन एवरी डे, राइट। तो जर्नल ये होता है। और डायरी क्या होती है, डायरी में हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए बुक विद ए सेपरेट स्पेस। वहां पे जो है हम सेपरेट स्पेस और पेज लिखते हैं फॉर ईच डे, रोज का जो है, इन विच यू राइट डाउन योर थॉट एंड फीलिंग और व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे, क्या घटना घटी थी वो भी हम उस पर लिखते हैं। और हम अपने थॉट्स को भी जो है उसमें लिखते हैं डायरी में। और यहाँ पे जो है डायरी की बात करी है एनी फ्रैंक की। क्लियर। लॉग क्या होता है बच्चों, ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विथ टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल, मतलब ऑफिस में यूज होता है। और मेमोइर्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, यूजुअली ऑफ फेमस, जो फेमस लोग होते हैं वो जो है मेमोइर्स लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन जर्नल, डायरी, लॉग एंड मेमोइर्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एनी फ्रैंक की जो है डायरी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको 15 अराउंड 15 ईयर्स की रही होंगी कि उनको फंगस डिजीज हो गई थी एंड शी डाइड। क्लियर। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक है। बिफोर यू रीड, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, तो हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो एनी फ्रैंक थे, तो इनका फुल नेम जो क्या था, एनेलीज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929, February March 1945। तो एनी फ्रैंक बॉर्न इन 12 जून 1929, तो 1929 12 जून को जो है शी इज बॉर्न एंड डाइड इन फेब्रवरी या मार्च जो है 1945 में जो है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। वॉज ए जर्मन बॉर्न, और कैसी थी वो, जर्मन बॉर्न।
जैसे अभी मैंने बताया था कि नाजिश ने जो है जर्मन बॉन्ड थी, वॉज ए जर्मन बॉन्ड ज्यूइश गर्ल हु रोट, कब लिखा था, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, जब वो अपनी फैमिली के साथ थे और उनके साथ जो थे 4 लोग और थे, कौन थे, 4 फ्रेंड्स थे, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। अब जर्मन ने जो है किस तरह से जो है ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जैसे अभी मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय की बात है। हर फैमिली had moved to Amsterdam after the Nazis gained power। अब जब नाजिश ने जो है पावर ले ली थी, gain power in Germany, but वो trapped, और उनको जो है किस तरह से ट्रैप करा था, when the Nazi occupation extended into the Netherlands। और जैसे ही जो है उनकी हाथ में जो है पावर आ गई थी, gain power in Germany, but वो trapped, और ये इनको जो है पकड़ लिया था Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but was trapped, कहाँ ट्रैप किया था, वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और जैसे जैसे जो है ज्यूइश की पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई, द फैमिली वेंट इनटू, कहाँ पे फिर छुपने के लिए जो है, जब ज्यूइश जो है उनका आतंक जो है बढ़ता गया, या पॉपुलेशन उनकी जो एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ज्यूइश फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन 1942। तो जुलाई 1942 में, उससे पहले जो है किस तरह से जो है वो भागते भागते एम्स्टर्डम गए थे, और जैसे ही जो है नाजिश के पॉपुलेशन, ज्यूइश की जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स, और उनके फादर का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक्स था, उनके ऑफिस में जो है वो छुपने चले गए, ऑफिस बिल्डिंग। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अब 2 साल तक जो है वो कहाँ हाइड रहे, ऑटो फ्रैंक्स के ऑफिस में। क्लियर। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, और उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रुप था वॉज बिट्रेड, जो है उनको जो है धोखे से जो है उन्होंने पकड़ लिया, ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, जहाँ पे जो है यातना देने के लिए जो है पकड़ के जो है वहां पे बहुत सारे लोगों को एक छोटे से कैंप में जो है रख दिया था। तो कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, एक टाइफस की बीमारी, जो जहाँ पे जो है 2 साल जो है वो अपने फादर के ऑफिस में रहे, ऑटो फ्रैंक के, और जहाँ पे जो है शी वॉज डाइड विथ, किससे मरी थी उनकी, डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस एक जो है फंगस डिजीज थी जो उनको जो हो गई थी, इन द टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन। अब बर्गन बेल्सन क्या है बच्चों, ये कंसंट्रेशन कैंप का नाम है, और वहां पे जो है जिस तरह से एनी फ्रैंक को जो है, क्योंकि उनको बिट्रेड मीन्स धोखे से जो है वहां पे पकड़ लिया था, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी कहाँ थे, वो हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस। क्लियर। और किस तरह से जो है पूरे ग्रुप को जो है, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और जहां पे जो है वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन इज द नेम ऑफ अ कंसंट्रेशन कैंप within the days of her sister। अब यहाँ पे जो है बच्चों देखेंगे within the days of her sister मार्गोट फ्रैंक। अब कुछ दिन बाद जो है, पहले किसकी डेथ हुई थी, उनकी सिस्टर जो थी मार्गोट फ्रैंक की डेथ हुई थी, राइट। तो एनीवे बर्गन within days of her sister मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर। अब फैमिली के जो है सारे मेंबर्स जो है एक एक करके जो है उनकी डेथ हो गई थी, खाली सर्वाइवर कौन बचे थे, उनके फादर ऑटो फ्रैंक ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम। अब वापस से जो है ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम, फिर से जो है वो वापस आ गए एम्स्टर्डम में। आफ्टर द वॉर एंडेड, जैसे ही जो है वॉर का एंड हुआ, तो उसके फादर जो थे ऑटो फ्रैंक जो थे, ही रिटर्न बैक टू एम्स्टर्डम टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और ये देखने के लिए कि उनकी डायरी जो उसकी डायरी थी कि वो सेव्ड है कि नहीं है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें क्या था, एक बहुत ज्यादा जो है स्पेशल यूनिक जो है रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ, और उन्होंने जो है डिसाइड करा कि इसको जो है मैं पब्लिश कराऊंगा किसके नाम से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। क्योंकि जैसा हमने देखा कि उनकी जो लाइफ जर्नी थी
कहाँ से कहाँ तक रही, 1929 टू 1945। तो बहुत शॉर्ट जर्नी रही उनकी लाइफ की। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इस डायरी को किस नाम से पब्लिश करूंगा, पब्लिश्ड बाय द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब वो जो डायरी थी, इट वाज गिवन टू एनी फ्रैंक on her 13th birthday when she was 13 years old, and chronicles the events of her life from 12। अब जो है उनकी लाइफ के जो है क्या लिखे थे इवेंट्स जो थे 12 जून 1942, 12 जून 1942 से जो है कहाँ तक लिखे हुए थे उनके, until its final entry of 1st August 1944। क्लियर। तो 42, क्योंकि 13 बर्थडे में उनको मिली थी तो उनके पास कितना टाइम था, बहुत कम टाइम था, 1942 until its final entry। और लास्ट एंट्री कौन सी थी, किस डेट में थी, 1st अगस्त 1944। क्लियर। तो कितना शॉर्ट जो था उसमें जो है उन्होंने जो भी इंसिडेंट लिखे थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो भी उनके लाइफ के जो है जो भी इवेंट्स थे वो वहां पे उन्होंने लिखे थे। It was eventually translated from its original Dutch। अब जो है डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, बट बाद में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया इन वेरियस जो है मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। सबसे जो है वर्ल्ड फेमस जो है ये उनकी डायरी जो है वर्ल्ड फेमस बन गई थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस पे जो है बहुत सारी जो है फिल्म्स बनी, टेलीविजन में जो दिखाया गया, थिएटर में थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी। अब इस डायरी पे बेस्ड जो है लोगों ने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स दिए बेस्ड ऑन द डायरी, डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और उन्होंने यहाँ पे बताया इंटीमेट का मतलब होता है पर्सनल और बहुत क्लोज, एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि नाजी ऑक्यूपेशन में जो है किस तरह से जो है उनके साथ जो है जो भी हुआ था, तो वो सारे जो है एवरीथिंग इज रिटन इन दैट डायरी। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रीओन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और वो डायरी जो थी वो जो है किस तरह से नाजिश ने जो है जब वो पावर में आए थे और किस तरह से उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप में रखा था ज्यूइश को, ये सारी डिटेल्स जो है एवरीथिंग इज रिटन इन दैट डायरी। तो ये जो है प्रूफ था उनके लिए, किसके पास जो है एक डायरी जो है एक प्रूफ का काम कर रही थी। डायरी जो है नाजियों के जो है प्रभुत्व को के जो है के अंतर्गत जो है दैनिक जीवन के जो है एक एक चीजें जो है उसमें डिस्क्राइब थी, और जो भी उनके ऊपर जो है जो भी उनको जो है अत्याचार करे, जो भी जो उन्होंने पनिशमेंट दिया उनको या कंसंट्रेशन कैंप में रखा, एवरीथिंग जो है सब कुछ जो है फ्रैंक ने जो है उसमें लिखी हुई थी। और ये जो है पूरी एक वर्ल्ड फेमस जो है डायरी बन गई, और उसको जो है लोगों ने जो है कैसे जो है टेलीविजन में, फिल्मों में, थिएटर में, नाट्य संगीत में जो है किस तरह से उसको प्रेजेंट किया। तो ये जो है ऑल दिस अबाउट द एनी फ्रैंक। दिस इज द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942। तो ये जो है ये लाइन जो है उन्होंने लिखी थी 1942 में 10 अक्टूबर में, और वो चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी जीना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो जो है हॉलीवुड में आए, बट जो है टाइफस जो है उनके फंगस लग गए, फंगस की वजह से जो है शी वाज डाइड। क्लियर। तो किस तरह से जो है यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर में जो है किस तरह से नाजिश ने जो है किस तरह से ज्यूइश पे जो है बिट्रेट करा था और धोखे से जो है उनके कंसंट्रेशन कैंप में रखा था। जिस तरह से वो जो है पहले कहाँ गए थे, एम्स्टर्डम गए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बट उनकी फैमिली जो है किस तरह से जो है वहां से मूव करी थी एम्स्टर्डम में, जब जो है नाजिश ने जो है पावर ले ली थी, गेन पावर,
और किस तरह से वो जो है हाइड कर रहा था, उन्होंने हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस। क्लियर? आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अब 2 साल तक जो है उनके ऑफिस में जो है वो छुपे रहे थे, हाइड करा था। बट जैसे ही जो है उन्होंने जो है पूरा ग्रुप को जो है द होल ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और किस तरह से वहां पे जो है उन्हें रखा था और वहां किस तरह से उनकी सिस्टर की और उनकी जो है डेथ हो गई थी। क्लियर? खाली जो सर्वाइवर कौन बचे थे, ऑटो फ्रैंक, और किस तरह से उन्होंने डिसाइड करा था कि टू बी पब्लिश द डायरी बाय द नेम ऑफ यंग गर्ल के नाम से जो है, डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से जो है वो पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट इज, अब यहाँ से जो है चैप्टर स्टार्ट होता है, इट इज ऑल अबाउट द एनी फ्रैंक, और किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो है हमने यहाँ पे बात करी थी। नाउ अब हम बात करेंगे कि हाउ शी रोट अ डायरी, या वाई शी रोट अ डायरी। क्लियर? तो यहाँ पे डायरी है और किस तरह से जो है डायरी जो है यहाँ पे दिखाई गई है कि अब आप लोगों में से कई बच्चे होंगे जिनको हैबिट होगी कुछ लिखने की, कि डेली जो हम पढ़ते हैं या जो डेली हम जो काम करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उसको हम डायरी में डेट वाइज लिखते हैं, डे भी लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। तो दिस इज डायरी। अब क्या लिखा था उन्होंने अपनी डायरी में, राइटिंग है ना, क्योंकि ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स अपने आप, बायो मीन्स लाइफ के बारे में, ग्राफी मीन्स लिखना, तो ऑटोबायोग्राफी उसी का एक ये जो है पार्ट है, एक्सेप्ट है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ समवन लाइक मी। अब यहाँ पे जो है एनी फ्रैंक कह रही हैं कि एक जो है डायरी लिखना जो है एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, किसी के लिए भी जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, लाइक मी, मेरे जैसे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैंने इससे पहले जो है कुछ नहीं लिखा था। टू मी दैट लेटर और नीदर आई नोर anyone else will be interested in the musings। अब musings का मतलब क्या होता है, आइडियाज, राइट? तो वो कह रही हैं यहाँ पे बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर neither I nor anyone else will be interested in musings of a 13-year-old। अब कोई जो है एक 13 साल के बच्चा जो है अगर कुछ लिख रहे हैं तो मे भी जो है कई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि क्या लिखा है उसमें, राइट? तो म्यूजिंग्स का मतलब क्या होता है, आइडियाज। तो यहाँ पे जो है एनी फ्रैंक क्या बोल रहे हैं कि मेरे जैसे जो है, जिस तरह से जो है एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और किस तरह से जो है एक डायरी लिखना जो है एक मेरे क्या है, इट इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। क्लियर? अब वो यहाँ पे कह रही है इसलिए नहीं कि मैंने जो है पहले कुछ नहीं लिया, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट क्योंकि ऐसा लगता है कि बाद में ना तो कोई जो है मेरे ही या मेरे मतलब इस तरह से जो है कोई पढ़े एक 13 साल की जो है लड़की के जो है विचारों, जो आइडियाज उसने लिखे हैं उसके बारे में कोई इंटरेस्ट ले या ना ले, राइट? अब वो कहने कोई इंटरेस्ट ले या ना पड़े, बट मैं जो हूँ लिखूंगी। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि 13 साल की लड़की जो विचार हैं उसके डायरी में लिख रही है, और वो कह रही है मेरे लिए क्या है, इट इज अ एक्सपीरियंस फॉर मी, कि मेरे को लिखना जो है, क्योंकि मैंने जो है आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर जो है इस पे कोई इंटरेस्ट ले मेरे आइडियाज को पढ़ने के लिए, म्यूजिक मीन्स आइडियाज जो मैंने थॉट्स लिख रही हूँ, वट एवर आई एम राइटिंग, या कि कोई इंटरेस्ट ले ना ले, इट डजेंट मैटर। आई फील राइटिंग, और मुझे लिखना अच्छा लगता है, एंड आई हैव बीन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं जितना मेरे अंदर जो है जो फीलिंग्स हैं और जो मैं लिखना चाहती हूँ वो सब मैं जो हूँ इसमें लिखना चाहती हूँ। पीपल हैज मोर पेशेंस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि उन्होंने क्या बोला कि पेपर में जो है ज्यादा पेशेंस होते हैं देन पीपल। अरे मान लो हम किसी को कोई बात करते हैं तो उसमें इतना पेशेंस नहीं है, अरे भाई बोर हो रहे हैं हम यहाँ से चले, तो कह रहे हैं कि पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में जो है इतना पेशेंस है कि जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इंटरनल थिंकिंग है या जो भी तुम सोच रहे हो सब कुछ लिखना चाहते हो, तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज्यादा पेशेंस किसमें है, पेपर में है। कि लोग जो है क्या होते हैं उठ के चले जाएंगे या कहेंगे भाई हम तो बोर हो गए हैं, राइट? पर पेपर तो नहीं जाएगा ना, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, लिख सकते हैं।
तो उन्होंने कहा पेपर कि मुझे जो है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, सब कुछ मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि बिकॉज पेपर हैज पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. और ये जो है मैं कब बात कर रही हूँ, जब जो है मैं थोड़ा सा कैसी थी, डिप्रेस्ड थी, परेशान थी, and was sitting at home with my chin in my hands. और कैसे बैठी थी घर में, जैसे बैठते हैं ना बच्चे, चिन को जो है कहाँ पे, चिक्स में रख के जो है, जैसे चिन पे रख के जो है बैठ जाते हैं, हाथों को जो है. तो वो कहे कि मैं वहां पे जो है इस तरह से बैठी थी, एट होम विद माई चिन माई हैंड्स, बोर्ड एट लिस्टलेस. एंड व्हाट आई मीन बाय लिस्टलेस मींस केयरलेस, राइट, कि मैं ऐसे बैठी थी, वॉन्डिंग वेदर टू से इन और गो आउट, कि मैं क्या करूं, अंदर जाऊं या बाहर जाऊं. आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक, grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो मैं जो हूँ जब बोर हो रही थी, it was the time when I was depressed, right? तब उन्हें लग रहा था कि मैं अंदर जाऊं या बाहर जाऊं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं जो है वो चाहती थी कुछ लिखना, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. और इससे पहले जो है इनके, क्योंकि वो जो है डर के मारे किस तरह से 2 साल तक जो है हाइड रहे थे, ऑटो फ्रेंड के ऑफिस में रहे थे, अपने फादर्स की बिल्डिंग में हाइड थे वो, और किस तरह से वहाँ कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें. अब होता है ना, आप लोग अपनी बातों को किसी से शेयर कर सकते हैं अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है, बट यहाँ पे जो है एनी फ्रेंड कह रही है कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब जो है उन्होंने डिसाइड करा कि जो है डायरी को जो है वो अपना रियल फ्रेंड बनाएंगी और फर्स्ट प्लेस में रखेंगी. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब उन्होंने कहा भी मेरी तो है कोई फ्रेंड नहीं है, राइट, कोई रियल फ्रेंड नहीं है, देयर ट्रू फ्रेंड नहीं है. और लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव, और कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है इस संसार में जो है शी वॉज अलोन, कि अकेली है इन द वर्ल्ड. एंड आई एम नॉट, और उन्होंने कहा मैं नहीं हूं. आई हैव लविंग पेरेंट्स, और मेरे कौन है, लविंग पेरेंट्स हैं, एंड a 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की जो है एल्डर सिस्टर थी. तो उन्होंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, और फिर भी मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, बट फिर भी जो है मैं अकेली हूँ. और क्यों है, क्योंकि मैं अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं करना चाहती किसी से. विल बिलीव, क्योंकि कोई जो है दैट विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world. Later she said, I have loving parents and a 16-year-old sister. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. और 30 लोग हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड कह सकती हूँ. बट ऐसा होता है ना बच्चों, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बट सब तो आपके फ्रेंड्स ही होंगे ना, कुछ होंगे जो क्लोज होंगे. तो उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स हैं, लविंग पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर है, एंड there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. अब वो कह रहे हैं कि सरफेस में जो है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, एंड 30 पीपल जो हैं जिनको मैं जानती हूँ, आंट है, लविंग आंट है. बट कमी किस चीज की है कि मेरे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, जिससे मैं अपने मन की बातें जो है मैं शेयर कर सकती. होता है ना कई बारी हमें भी चाहिए कि कोई रियल या ट्रू फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें जो है शेयर कर सकें. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things.
उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है वी डोंट सीम टू बी एबल टू, कि मतलब इतना उन्होंने बोला कि आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड, कि मैंने अपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड करा है, अच्छा टाइम था। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। और कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई फ्रेंड्स होते हैं बट हम जो है उनको ऑर्डिनरी बातें करते हैं, बट जो हम बताना चाहते हैं वो नहीं बता चाहते क्योंकि हमें कई बार बिलीव नहीं कर पाते। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि मुझे नहीं लगा कि जिनके साथ मैंने टाइम स्पेंड करा है और हमने ऑर्डिनरी बातें करी कि मे भी जो है उनसे मैं क्लोज टॉक कर सकूं, या मैं जो हूँ अपनी पर्सनल बातें कर सकूं या अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स प्रॉब्लम, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड नहीं बनी तो मैंने जो है अपनी बातों को जो है शेयर नहीं करा। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और हो सकता है ये मेरी फॉल्ट हो, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम लोग तो जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, कई लोग जो है देर से मिक्सअप होते हैं या ट्रस्ट नहीं करा होगा, मे बी जो है कोई बात रही होगी अनफ्रैंक की, तो कह रही मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी गलती रही हो, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। कन्फाइंड का मतलब है तो बस या जो है हम दोनों जो है एक दूसरे को जो है शेयर नहीं कर पाए अपने बातें in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. Liable का मतलब होता है possible. This is why I have started the diary. और इसीलिए जो है मैंने जो है डिसाइड करा टू राइट अ डायरी। क्यों लिखा अब आपको क्लियर हो गया होगा। उन्होंने कहा दो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, लविंग पेरेंट्स, सिस्टर, राइट, बट इतना क्लोज कोई नहीं था जिससे मैं जो है अपनी मन की बातें कर सकूं, तो दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू राइट अ डायरी टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब उन्होंने कहा कि इसको जो है मैंने एनहेंस करने के लिए जो है द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग, जो मेरे दिमाग में जो है इमेजिनेशन जो हो रही थी कि बहुत दिन से जो है मैं इंतजार कर रही थी जिस फ्रेंड का इमेजिन कर रही थी, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। अब उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, जो क्लोज फ्रेंड थी, किट्टी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ध्यान रखना कि आगे भी जो है ये क्वेश्चंस जो है आपको पुट करेंगे कि उनकी जो है डायरी का नाम क्या था, और राइट तो किस तरह से उन्होंने बताया कि वहां पे जो है किस तरह से जो है उन्होंने अपने डायरी का नाम जो है किट्टी रखा, और उन्होंने कहा कि इसे जो है जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बदला नहीं जा सकता, आई डोंट वांट टू इन केस राइट टू चेंज, राइट कि इसको जो है बदला भी नहीं जा सकता, और किस तरह से जो है उन्होंने जो है वर्ड्स यहाँ पे यूज करे हैं, राइट। तो उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा बच्चों, किट्टी, टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट किट्टी। तो यहाँ पे जो है बच्चों वर्ड मीनिंग्स गिवन है, म्यूजिंग, आइडियाज, लिस्टलेस, केयरलेस, कन्फाइंड, लिएबल। नेक्स्ट स्लाइड। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right to write, I had better provide a brief sketch of my life, much as dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my father until he was 36 and she was 25. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट। अब जो है उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, एडोरेबल मीन्स लवेबल। अब उन्होंने बोला सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी। अब किसी के जो है वो कह रही शायद जो है समझ में नहीं आया होगा कि जो मैंने अपनी किट्टी पे लिखाया है वो जो है किसी के समझ में नहीं आया होगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन आई हैड बेटर, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ, और उन्होंने जो है किट्टी में बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने क्या करा है, अपनी ब्रीफ जो है स्टोरी बताई है कि क्योंकि मेरी जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो है मेरी जो है कहानियों में क्या है,
कि मेरे लिए जो है मेरे फादर क्या है, एडोरेबल है, पूजनीय है, और जिन्हें जो है मैंने देखा है, और उन्होंने जो है जब वो जो है उनकी वाइफ जो है कितने साल की हो गई थी, आंटी लीवर। तो यहाँ पे जो है उन्होंने फादर के बारे में बताया, माय फादर द मोस्ट एडोरेबल, जो बहुत लवेबल थे, मुझको बहुत अच्छे जो है आदरणीय थे, रिस्पेक्टफुल थे। क्यों थे? क्योंकि आई हैव एवर सीन, ऐसा मैंने नहीं देखा था, डिडंट मैरी माय मदर, और मेरी मदर से तब तक शादी नहीं करते until he was 36 एंड शी was 25, जब तक कि वो जो है कितने साल के हो गए, 36 के, और उनकी मदर जो वाइफ थी वो कितने साल की हो गई, 25 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे देखें वो कि उन्होंने अपने जो है मेरी मदर से, जो यहाँ पे अपनी डायरी में जो है अपनी लाइफ के बारे में लिख रही है, वो स्केच ऑफ हर लाइफ, कि उनके फादर जो है उन्होंने अपनी जो है डिडेंट मैरी माई मदर, क्योंकि यहाँ पे मदर यूज है, तो एनी फ्रैंक की जो है मदर है, अंटिल ही वॉज 36, की जब तक कि जो है उनके फादर जो है कितने साल के हो गए, 36 के, और जो मदर थी कितने साल की, जब तक उनकी मदर जो है 25 ईयर्स की नहीं हुई, तब तक उनके फादर ने डिडेंट मैरी टू हर मदर। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न, अब उन्होंने बताया कि जो मेरी सिस्टर है मार्गोट, शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी in 1926, और अपने बारे में बताया कि आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रेड इट, कि हम जो उन्होंने बताया कि मेरी जो है सिस्टर वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो हमने उनकी लाइफ जर्नी देखी है बच्चों की, कितनी शॉर्ट जर्नी थी, अबाउट 15 ईयर्स की थी। शी वॉज डाइट ऑफ टाइफस फंगस, एक टाइफस जो है बीमारी से जो है उनकी डेथ हो गई थी, 15 ईयर्स की थी, और 13 ईयर्स की जब थी तो शी गॉट डायरी वॉज गिवन टू हर, और उसमें जो है उन्होंने अपने लाइफ स्केच जो है किस तरह से लिखा। तो बच्चों अभी हमने देखा कि किस तरह से जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, किस तरह से जो है नाजिश ने जो है ज्यूइश पे जो है किस तरह से जब दे गेन द पावर, जब नाजिश के पास जो है पावर आ गई थी, और किस तरह से ये जो है हाइड करते करते जो है कहाँ पे गए थे, 2 ईयर्स कहाँ हाइड करा था इन्होंने, ऑटो फ्रैंक, जो उनके फादर का ऑफिस था वहां पे जो है उन्होंने हाइड करा था। परंतु जैसे ही जो है नाजिश ने जो है उन्होंने क्या करा, इनको बिट्रेट करा, और सबको जो है ऑल ऑफ देम सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, और वहां पे जो है उनकी सिस्टर की डेथ हो गई, 1 बाय 1 जो है दे लॉस ऑल द मेंबर्स, और उसके कुछ दिन बाद जो है एनी फ्रैंक डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस से क्या है, एक फंगस डिजीज है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और बहुत यंग एज में अराउंड 15 ईयर्स की थी, तो शी वॉज डेड। तो यहाँ पे जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने एक डायरी लिखना है, उन्हें लग रहा था कि एक ट्रू फ्रैंक, क्योंकि पेपर, उन्होंने कहा क्या कहा था अभी, कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में जो है बहुत पेशेंस होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं टॉलरेट नहीं करते, या कहते हैं कि भाई हम बोर हो गए हैं, क्या जो भी व्हाटएवर, तो उनको जो है पेपर पे जो है ज्यादा फेथ था, तो उन्होंने जो है एक डायरी लिखी, शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करी थी, इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।